जेई एस्पिरेंट की कहानी कैसी होती है। आधे से ज्यादा बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं। याद रखिएगा लोग किस तरीके से हारते हैं, स्टार्टिंग के साथ साथ कैसे कैसे डिग्रेडेशन आता जाता है। और ये सबके साथ है, आपके साथ भी होगा सर। कहीं गलत आदतों में फंस के, कहीं गलत मेहनत करके, कहीं थोड़े से लाइफ के साथ मक्कारी करके। ये है जर्नी 99% जेई एस्पायरेंट का। मतलब मैं आपको बताता हूँ, ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, मतलब जो 11th स्टैंडर्ड में जब आए थे तो दे आर गुड, अच्छे स्टूडेंट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट हो गए, अपने स्कूल के टॉपर टाइप। 2 टॉपर स्टूडेंट की अगर मैं जर्नी बताऊं तो उसमें से एक एंड करता है AIR 31 के साथ, फिजिक्स ओलंपियाड में फोड़ता है, कंप्यूटर साइंस पढ़ता है। कहाँ पे? IIT बॉम्बे, जो कि ड्रीम होता है हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट का। दूसरा स्टूडेंट वहीं, वो भी स्कूल का टॉपर, वो भी उतना ही शार्प, लेकिन कहीं गलत आदतों में फंस के, कहीं गलत मेहनत करके, कहीं थोड़े से लाइफ के साथ मक्कारी करके वो NIT में जाता है सर, और उसमें भी CSE में नहीं। तो बस थोड़ा सा चीज़ सर, थोड़ा सा डेविएशन आपके रिजल्ट को बहुत फर्क डाल सकता है। मैं आज एक बात बताता हूँ, एक कहानी सुनना, IITians की कहानी कैसी होती है, मतलब IIT एस्पिरेंट, जेई एस्पिरेंट की कहानी कैसी होती है सर। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको एक ट्रायंगल बना लेना। ये ट्रायंगल जो समझ गया ना, इसके लिए कुछ नहीं करना सर, एक ट्रायंगल बना लेना है। जब कोई जेई एस्पायरेंट शुरू करता है ना सर, जब कोई जेई एस्पायरेंट शुरू करता है ना, तो वो यहाँ पे होता है, ऊपर वाले पोर्शन पे। जब स्टार्ट करता है कोई भी जेई एस्पायरेंट, और स्टार्टिंग के साथ साथ कैसे कैसे डिग्रेडेशन आता जाता है, सुनते जाइएगा, है ना। जब भी कोई जेई एस्पायरेंट स्टार्ट करता है जर्नी अपनी, तो सबसे पहले वो सोचता, भाई साहब जाना तो एक ही जगह है, IIT बॉम्बे, और IIT बॉम्बे का CSE बस। दिस इज हाउ पीपल स्टार्ट, दिस इज हाउ पीपल स्टार्ट। ये जाना एक ही जगह है, दैट इज IIT बॉम्बे और उसका CSE। इसका मतलब है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको अंडर 100 के आसपास रैंक लानी पड़ेगी, तो ही पॉसिबिलिटी है। कई बार अंडर 100 में भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, 70, 65 तक भी क्लोज हो जाता है सर, बट अंडर 100 चांसेस है कि आप पहुंच जाओगे। उसके बाद क्या होता है सर, डाउन द लाइन 2 से 3 महीने, जैसा भी किसी जेई एस्पायरेंट को होता है, डाउन द लाइन जैसे 2-3 महीना होता है ना, आफ्टर 2 to 3 मंथ्स, 2 से 3 महीने के बाद होता क्या है सर, इसमें उसने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया होता है, थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया होता है, बट उसको ऐसा लगता है कि 2 महीने बहुत ज्यादा टाइम थोड़ी है, 2 महीने बहुत ज्यादा टाइम थोड़ी है सर। फिर ये सोचता है कि अच्छा ठीक है, किसी टॉप 5 IITs में CSE लेगा तेरा भाई, क्योंकि अब पता है सर उतनी मेहनत नहीं हो पा रही है। जैसे आए, पूरा मनोबल टूट गया सर, डिटर्मिनेशन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मेहनत नहीं की ना सर। अगर डे 1 से तुम स्क्रैच से मेहनत करना स्टार्ट नहीं करोगे, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा तुम्हारी मेहनत कम होते जाएगी सर। कि टॉप 5 IITs में जैसे बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, है ना, फिर मद्रास हो गया, फिर कानपुर हो गया। कानपुर में तो बहुत खराब IIT है। खराब क्यों? बहुत पढ़ाते हैं सर, बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं बहुत। रुड़की हो गया, इन सब में क्या मिल जाए सर, इन सब में CSE मिल जाए, अपना काम हो जाएगा, मस्त जिंदगी कटेगी। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, फिर क्या होता है सर, फिर क्या होता है, फिर जैसे ही आप 5 से 6 महीने आपका जाता है, आफ्टर 6 मंथ्स इस भाई साहब को समझ में आ जाता है कि अच्छा IIT तो IIT होती है ना, चाहे कोई सी भी हो। तो इनको लगता है कि चलो, मतलब ब्रांच तो ब्रांच होता है, चाहे कोई सा भी हो, बस हमें टॉप 5 IIT मिल जाए। अब ये आ जाते हैं टॉप 5 IITs में। टॉप 5 IITs में किसी भी ब्रांच पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे कि भाई साहब शुरू के 5 IIT चले जाए, कोई भी ब्रांच हो उस पे चला जाएगा। उसके बाद हम बात करें कि जैसे 11th लगभग कंप्लीट होने वाली होती है, जैसे 11th कंप्लीट होने वाली होती है, याद रखिएगा लोग किस तरीके से हारते हैं। 11th कंप्लीशन के टाइम पे बच्चे इस, है ना, 11th कंप्लीट होते टाइम, 11th के कंप्लीशन के टाइम पे बच्चे इस फेज में आ जाते हैं कि एनी IIT, एनी ब्रांच इज नॉट बैड। एनी IIT, एनी ब्रांच, IIT तो IIT है, टैग ही काफी है। IIT तो IIT है, टैग ही काफी है। इस पे आ जाते हैं कि भाई साहब किसी भी IIT का कोई भी ब्रांच दिला दो, कहीं भी पहुंच जाए, IIT तो IIT है, वहां जाके मचाएंगे, वहां जाके मचाएंगे सर। उसके बाद क्या होता है, जब 12वीं का आधा खत्म होता है ना, जब 12वीं का आधा खत्म होता है, 12th हाफ जब खत्म हो जाता है, तब वो पता किस फेज पे आ जाते हैं कि भाई साहब कोई IIT मिल जाए तो भी चल जाएगा, कोई IIT मिल जाए तो भी चल जाएगा, या फिर टॉप NITs मिल जाए सर, टॉप NITs मिल जाए तो भी काम हो जाएगा, जैसे वारंगल मिल जाए। वैसे टॉप NITs के बारे में यहां पे भी सोचने लगते हैं कि IITs मिल जाए या टॉप NITs में अच्छे ब्रांचेस मिल जाए, CSE वगैरह मिल जाए। और जब आखिरी में आते हैं ना सर, जेई मेंस का अटेम्प्ट देने पे आते हैं ना सर, तो वो पता क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं भाई देखो कुछ नहीं, कोई भी NIT मिल जाए काम चल जाएगा, एनी NIT एनी ब्रांच पे आ जाते हैं। ये है जर्नी 99% जेई एस्पायरेंट का। और जो यहां तक आके खत्म होते हैं ना सर, उनमें से आधे से ज्यादा बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं, आधे से ज्यादा बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं।
आधे से ज़्यादा बच्चे, और ये सच्चाई है सर, आप सोच नहीं सकते बट यही सच्चाई है। जब आप स्टार्ट करते हो ना, आग लगा देंगे, लेकिन जब नहीं पढ़ोगे तो फिर ये स्थिति होती है। और ये सबके साथ है, आपके साथ भी होगा सर। इसी के लिए पढ़ते रहो भाई, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेज क्लास। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहें।